स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य हिंदी विषय के पेपर का हल। इसकी परीक्षा 14 जुलाई और 24 जुलाई को हुई थी। आज का कमेंट है, झारखंड सहायक आचार्य वाला हिंदी पेपर 2 कंप्लीट कर दीजिए सर। इससे पहले एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, आज ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न संख्या 52 तक कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 53 से शुरू कर रहे हैं। प्रेम प्रेम सबको कहे, कठिन प्रेम की फांस, प्राण तरफ निकरी नहीं, केवल चलत उसास। रसखान के दोहे की रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इंद्र जिम जम्भ पर वाडो ज्यों अंग पर, रावण शदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन वारि बाहु पर शंभु रति नाहु पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा दुम्रदंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर ज्यों मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्य किम कंस पर, ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। पंक्ति जो है भूषण की है। भूषण का उपनाम जो है घनश्याम है, मतिराम है, पतिराम है, मनीराम है, ये सभी भूषण के नाम हैं। 55 नंबर है, लोक लाज की गाठरी पहले देहि डुबाए, प्रेम सरोवर पंथ में पाछे राखे पाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रस्तुत दोहे में रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? प्रेम सरोवर पंथ में पाछे रहिए पाए। तो इसमें अलंकार पूछा गया है रूपक अलंकार। 56 नंबर है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमन और अंबर तल में। यह किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की है चारुचंद की चंचल किरणें। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यह भी मैथिली शरण गुप्त का है, यशोधरा से ली गई है। कई बार ये पंक्ति पूछी गई है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर किस कवि की पंक्ति है? आसान है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? प्रसिद्ध महाकाव्य पूछा गया है तो इनका है लोकायतन। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है ये लोकायतन। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, ओमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा की यह पंक्ति कविता का शीर्षक क्या है यह पूछा है। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो कविता का शीर्षक है मैं नीर भरी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, किस कवि की पंक्ति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। 61 नंबर है, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की किस कविता का अंश है? हिमालय। 62 नंबर है, मेरे हार गए सब जाने माने, कलावंत सबकी विद्या हो गई अकारथ, तृप चूर कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। असाध्य वीणा कविता की प्रस्तुत पंक्तियों के कवि हैं तो ये असाध्य वीणा है अग्नि जी का। 63 नंबर है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रहे उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन की किस कविता का अंश है? तो ये जो है अकाल और उसके बाद। इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, छिपकली है, कुत्ते हैं, चूहे हैं, सबका वर्णन इन्होंने किया है। भूख से सभी व्याकुल हैं, अकाल और उसके बाद कविता का ये अंश है। 64 नंबर है, इब्र बबूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्ति है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो किसकी पंक्ति है? ये है धूमिल की। रोटी और संसद की ये पंक्ति है। 66 नंबर है, धनिया मालती गोबर सिलिया सोना और रूपा किस उपन्यास के पात्र हैं?
तो ये गोदान का है। प्रेमचंद जी का कृषक महाकाव्य गोदान। फणीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास कौन सा है? रेणु जी का पहला उपन्यास है मैला आंचल, 1954 ईस्वी में लिखा गया, जिसे प्रथम आंचलिक उपन्यास और रेणु जी को प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। राग दरबारी उपन्यास में वैद्य जी कौन है? वैद्य जी जो है वह गांव के मुखिया हैं। राग दरबारी उपन्यास सरलाल शुक्ल का है। इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 69 नंबर है जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में मधुआ कहानी संकलित है? तो मधुआ कहानी है आदि में। जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानी संग्रह लिखे हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। आदि, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये सब, आकाशदीप, ये सभी जो है प्रसाद जी के कहानी संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 70 है मुंशी प्रेमचंद जी की ठाकुर का कुआं कहानी का कौन सा वाक्य सही नहीं है? जोखू ने लोटा मुँह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। जोखू बहुत प्यासा था और वह बहुत दिनों से बीमार था। ये दोनों सही हैं। पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है, ये भी सही है। गडेरिये ने ठाकुर की भीड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया, ये गलत है। 4 नंबर गलत है। 71 नंबर है तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया, मैं उतने योग्य नहीं हूँ, बस मुझे अब अकेला छोड़ दो। नीलम देश की राजकन्या कहानी में ये कथन किसका है? ये कथन है राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र का कहानी है। 72 नंबर है लतिका, जूली, डॉक्टर मुखर्जी, सुधा, मिस्टर ह्यूबर्ट किस कहानी के पात्र हैं? परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है और परिंदे को जो है नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी का प्रथम कहानी माना है। 73 नंबर है दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर के इस कहानी में सेठ दीवान चंद की अर्थी किस रोड से होती हुई पंचकुइया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जानी थी? अब कहानी आप पूरा पढ़े होंगे। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की कहानी है, तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसका उत्तर है आर्य समाज रोड। गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी मिल गई थी? गजाधर बाबू वापसी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। उषा प्रेमदा की ये कहानी है, कहानी पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। तो बाद में इन्हें जो है सेठ रामजी मल की चीनी मिल में काम मिल गया था। पहले ये रेलवे में कर्मचारी थे, रेलवे से रिटायर होने के बाद ये घर आते हैं। घर पर इन्हें वह आदर सम्मान, वह मान सम्मान इन्हें नहीं मिलता है। वापस से यह जो है काम करने के बारे में सोचते हैं और यह राम जी की चीनी मिल में चले जाते हैं काम करने। साथ में पत्नी को भी कहते हैं चलने के लिए, लेकिन पत्नी मना कर देती है। यशपाल की अभिशप्त कहानी में किसे अभिशप्त कहा गया? ज्वालों के 5 बरस के बालक को अभिशप्त कहा गया। यशपाल के रंग रूप पर कौन टिप्पणी करता था? बुखारिया। 77 नंबर है रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। यह गीत गाते हुए भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में कौन प्रवेश करता है? तो एक योगी प्रवेश करता है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? प्रसाद जी का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस साम्राज्य की अवस्था का चित्रण हुआ है? तो इसमें जो है गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया गया है। 80 नंबर है मोहन राकेश ने मध्यवर्गीय परिवार के वैवाहिक जीवन की विडंबनाओं का चित्रण किस नाटक में किया है? आधे अधूरे नाटक में। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक की जो प्रमुख पात्र है वह सावित्री है, जो अपने आप को आधा अधूरा महसूस करती है। महेंद्र नाथ चुनेजा ये सभी पुरुष पात्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किस आधार पर किया? वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता के आधार पर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया, 12 ग्रंथों के आधार पर। रीति काव्य की भूमिका किसकी रचना है? रीति काव्य की भूमिका है डॉक्टर नगेंद्र की। परिवार, कक्षा, सेना, भीड़ आदि किस प्रकार की संज्ञा हैं? तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। 84 नंबर है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? विकल्प को आप पढ़ लीजिए। तो इसमें जो अशुद्ध प्रयोग हुआ है, कल मेरे को जयपुर जाना है, मेरे को जयपुर जाना है, यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है। कल मुझे जयपुर जाना है, इस तरह से इसका शुद्ध होगा। मुझे बाजार से कुछ लाना है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मुझे बाजार से कुछ लाना है, तो कुछ, कोई, ये सभी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ में ये स्पष्ट नहीं है बाजार से क्या लाना है, कुछ लाना है।
जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करा रहा है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? किसी और से काम करा रहा है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। 87 नंबर है, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण जैसे बहुत सुंदर, तो यहाँ जो है बहुत जो है यह प्रविशेषण है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, तो बहुत जो है यह प्रविशेषण है। 88 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति हुई है? अपादान कारक जहाँ पर अलगाव की स्थिति हो, गिलहरी छत से कूद पड़ी, यानी गिलहरी छत से अलग हो गई, इसमें अपादान कारक है। 89 नंबर है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? यथाशक्ति, इसमें अव्ययी भाव समास है। 90 नंबर है, आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वास्तविक कष्ट का पता चलना। आटे दाल का भाव मालूम होना। ये थे कुल 90 प्रश्न। 90 प्रश्नों को हमने 2 वीडियो में रखा। इससे पहले एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, पेपर 2, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। अगला वीडियो पेपर 2 से संबंधित होगा। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।